भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत 39 सीटें 40 में जीत कर आई थी, वो इस बार अपना टारगेट 35 से कह रखी है। तो नीतीश कुमार को तो शांत करना मजबूरी बन जाती है। कांग्रेस तो शांत नहीं कर सकती है कि जितने नेता ये अपने आसपास लेकर घूम रहे हैं सब पांचवी फेल हैं। और अगर कोई 17 साल बिहार चला के 18वें साल में आके समाधान पर निकला है, मतलब वो उल्टा शुरू किया है काम करना। भाजपा से लड़ने के बजाय भाजपा में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तेजस्वी ने शुरुआत कर दी है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। एक बार फिर से नीतीश भाजपा के संबंधों पर चर्चा होगी। राजद और नीतीश कुमार के संबंधों पर तो चर्चा कई दिनों से करते आ रहे हैं। बीच में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई और एक बार फिर से परिस्थितियां बदल रही हैं। नीतीश कुमार भी बदलने वाले हैं। इस तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आज उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि नीतीश और भाजपा के साथ आने वाले कारणों पर चर्चा होगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि कारण पर चर्चा करने से पहले नीतीश भाजपा के साथ आ सकते हैं? इतना जल्दी नीतीश फिर पलट सकते हैं? नीतीश कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार की गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि पैटर्न की गारंटी ले सकता हूँ। पैटर्न, चेहरे का हाव भाव और जो भाव भंगिमाएं हैं वो दर्शा रही हैं कि नीतीश खुश नहीं है। और जितना नीतीश अपनी नाराजगी रजिस्टर करा रहे हैं इस वक्त, उतना ही आज तेजस्वी यादव ने भी रजिस्टर करा दिया है। मतलब जो चैलेंज नीतीश कुमार के प्रवक्ताओं के माध्यम से दिया गया है राजद को, उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार कर लिया है बलियावी वाले मैटर पर। अब ये तो मतलब इन दोनों की बातें हुई। अब आप सोचिए कि ये खबर हम आज क्यों चला रहे हैं। हमने तो खबर दे ही दी थी कि नीतीश भाव बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, भाजपा उनको लेकर सॉफ्ट हो गई है। नीतीश के प्रवक्ता सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाजपा को रडार पे लेना चाहिए लेकिन ले रहे हैं राजद को। और भाजपा को जहां लेना चाहिए रडार पे वहां नहीं ले रहे हैं। बलियावी की भी बेचैनी कुछ ना कुछ इशारा करती है। और ये सब कुछ एक ऐसे जगह पर आकर टिक रहा है जहाँ पे बोतल नेक हमें दिख रहा है। बोतल के एकदम आगे वाले मुहाने पर आकर रुक गया सब कुछ। जिस दिन ये ढक्कन खुलेगा उस दिन मिल जाएंगे, चीज़ें एक हो जाएंगी। ऐसे में लगभग कम से कम 200 से 300 फोन मुझे डेली आ रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं सर बोल तो रहे हैं लेकिन तथ्यात्मक रूप से कैसे इसको प्रदर्शित कर पाइएगा। क्योंकि खबरें जो आप दे रहे हैं विश्लेषण करके, ये एक पैटर्न पर आधारित है जी। तो कोई प्रूफ तो आपके पास है नहीं ना। नीतीश तो खुल के नहीं कह दिए कि हम जा रहे हैं भाई। तो आखिर क्या कारण हो सकते हैं, कौन से वो तथ्य हो सकते हैं जिन पर आधारित होकर ये बातें कही जा सकती हैं। कई लोगों ने मुझसे तथ्य बताए भी, कई लोगों को मैंने भी तथ्य बताए। और अंततः एक दर्शक से कई बहुत लंबी चर्चा हुई। पहुंच चुके हैं। दिल्ली में IAS ऑफिसर हैं, कहीं पोस्टेड है बेचारे, बिहार की जो राजनीति से बहुत इंटरेस्टेड है और चर्चा उसे बहुत लंबी मेरी हो रही थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि आपको ये खबर करनी चाहिए पंचनामा में सर कि कैसे बिहार के इस वर्तमान राजनीति को अबाउट टर्न करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश माहौल बना रहे कैसे वापस भाजपा के साथ जाने की, और भाजपा कैसे नीतीश कुमार के लिए माहौल बना रही है कि नीतीश वापस आ जाए, उसके लिए पूरी तैयारी करके रखी हुई है जी। ये आप बताइए और इनके कारणों पर विश्लेषण कीजिए कि वो कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नीतीश और भाजपा एक हो सकते हैं जी। और एक होना तो लगभग तय ही है, लेकिन क्यों हो सकते हैं, किन कारणों पर, इस पर चर्चा कीजिए। तो आज शुद्धतः हम 4 आपको मुख्य कारण बताने जा रहे हैं जिन कारणों की वजह से लगता है कि नीतीश फिर से भाजपा के साथ आ रहे हैं। और इसकी तैयारी लगभग पीछे रूपरेखा इस वापसी की, घर वापसी की तैयार हो चुकी है और उस पर काम चल रहा है बहुत तेजी से। सुशील मोदी की वापसी होना तय है। भाजपा के नेताओं द्वारा नीतीश कुमार पर बयानबाजी कम कर देना, ये अपने आप में बड़ा इशारा है जी। उपेंद्र कुशवाहा का अधर में अटकना एक इशारा है। चिराग पासवान, RCP सिंह पर भाजपा का फैसला नहीं ले पाना तुरंत, ये इशारा है। और इन इशारों को, डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं आज और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो 4 कारण कौन से हैं। तो पहला कारण जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला कारण नीतीश कुमार खुद है जी। भाजपा नीतीश के एक होने का सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार खुद है। और नीतीश कुमार की वर्तमान राजनीति है। नीतीश कुमार जिस वर्तमान राजनीति के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें इनके पार्टी की साख इतनी कमजोर हो चुकी है कि जितने नेता ये अपने आसपास लेकर घूम रहे हैं सब पांचवी फेल है राजनीति में।
राजनीति में 5वीं फेल में समझ रहे हैं ना, ये ढेर लोग पीएचडी फेंक के मारने लगेगा हमको, देखो ये पीएचडी मेरा। तो वो नहीं बात है, पीएचडी आप कहीं खरीद लिए होंगे, हमको पता है आपका पैसा है, लेकिन हम राजनीतिक रूप से 5वीं फेल की बात कर रहे हैं। यानी कहीं भी चुनाव लड़कर आप नहीं जीत, साख अपनी नहीं साबित कर पाइएगा। 24 के चुनाव में ललन सिंह पर भी मेरी नज़र है। मुझे पूरा यकीन है कि ललन सिंह अब उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो भी भागना चाहते हैं या कोई सॉफ्ट जगह खोज रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी से लड़ना, नरेंद्र मोदी की तरफ से लड़ना और नरेंद्र मोदी से लड़ना, दोनों में कितना अंतर होगा ये मैं देखना चाहूँगा। लेकिन हाँ, बात सही है, नीतीश कुमार के आसपास ऐसे कई नेता हैं जो बैकडोर से राजनीति में एंट्री लिए हुए हैं और उनको नीतीश कुमार अपने अगल बगल सुशोभित किया हुआ है, जैसा कि नीतीश कुमार खुद ही करते हैं। इसकी वजह क्या है? दरअसल नीतीश कुमार के जीते हुए लोगों की संख्या बहुत कम है और उसमें नीतीश कुमार के यसमैन की संख्या और कम है जी। कई लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते तो अच्छा होता। देखिए एक बात समझ लीजिए खुल के, जिसको वोट चाहिए जीतने के लिए और नेता बनने के लिए भाजपा में जाएगा, वो तो भाजपा के साथ रहेगा, क्योंकि भाजपा के पास पोलराइजेशन के तहत बड़ा एक वोट बैंक है लोकसभा में जी। और उसका फायदा उसको मिल जाता है। भाजपा के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई घटा रिमोट से टिप के बढ़ाता है तो उसको भी लोभ होगा लोगों को कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे काम आएगी। लेकिन इसी तौर पर जो लोग मनोनीत होकर आते हैं, चयनित होकर आते हैं, वो नीतीश कुमार की दिन भर गुलामी करते हैं कि नीतीश से बढ़िया नेता ही नहीं है, देश में विकास भारत बिहार सबसे बड़ा कर रहा है, हम तो देश भर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, मुंबई से देखिए आके खेती कर रहा है हमारे यहाँ लोग, पंजाब से आके कर रहा है, हम मॉरिशस से लोगों को बुला के अपने नौकरी दे रहे हैं। ये हवाई बातें, फर्जी झूठ बोलते हैं लोग, इसीलिए मीडिया का एक बड़ा हिस्सा उनसे नफरत करता है। जनता उनको देखना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चूंकि साथ लेकर घूम रहे हैं, नीतीश कुमार के नौरत्न हैं तो उनको लेकर घुमा जा रहा है। अब के चुनाव में इन सब का लिटमस पेपर टेस्ट अगर मोदी के साथ नीतीश नहीं गए तो हो जाएगा। लेकिन इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इनका लिटमस पेपर टेस्ट ना हो, इन सब ने भी षड्यंत्र पीछे पीछे करना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार को तेजस्वी से अलग करके मोदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार की वर्तमान राजनीति और घटता जनाधार, विधायकों की संख्या कम होना और जनता में पकड़ कम होना। इस यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार समाधान निकालने गए हैं, तो किस चीज़ का समाधान निकाले हैं? अगर आपको कोई समस्या दी जाती है तो फ्लोचार्ट कहता है किसी भी समस्या को सॉल्व करने का कि सबसे पहले समस्या के समाधान पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर कोई 17 साल बिहार चला के 18वें साल में आके समाधान पर निकला है, मतलब वो उल्टा शुरू किया है काम करना। और अगर नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उसका समाधान केवल एक ही निकालना चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनकी छवि, उनका राजनीतिक हैसियत कैसे बचा रह सके जी। भाजपा प्रदेश में कितना मजबूत हो पाई है और उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। घटते जनाधार की वजह से नीतीश कुमार पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, उनके विधायकों की संख्या बहुत कम है और उनके सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। उनके सांसदों को लगता है कि मोदी के नाम पर जीत कर आए थे, मोदी के नाम पर ही आगे भी जीतेंगे, मोदी से लड़ने जाएंगे तो जनता पटक देगी। सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा एक और बड़ा कारण है भाजपा का तिकड़म जी। भाजपा लोकसभाओं में जिस तरीके से तिकड़म कर पाती है, पुलवामा हो, राम मंदिर हो, CNRC हो, जिस तरीके से जनता को आकर्षित कर लेती है अपने तरफ, 100 पॉलिसी मिस्टेक्स करेगी, एक मौके पर चौका मार देगी, जिसकी वजह से जनता का जो ध्यान है वो आकर्षित हो जाता है इस तरफ और उसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है जी। जीत कर अच्छे से आते हैं और जीत कर आते हैं तो उसके चलते क्या होता है कि जब पानी बहता है तो साथ में अजड़ा बजड़ा भी बह जाता है। तो जितने भी सांसद जीते हैं, लोजपा के हों या नीतीश कुमार के हों, वो अच्छे से ये जानते हैं कि अगर उपचुनाव हो जाए आज और उनको लड़ना पड़ जाए तो कितनी पानी उनकी पतली हो जाएगी जी। स्थिति खराब हो जाएगा। देखिए भाजपा का बिहार में विधानसभा में जनाधार बहुत सीमित हो जाता है, लेकिन लोकसभा में हिंदू पोलराइजेशन की वजह से भाजपा को बड़ा फायदा होता है और नीतीश कुमार एक बड़ी चुनौती दे सकते थे भाजपा को, लेकिन इनका यू टर्न मार जाना इस लड़ाई के तैयारी से पहले ही साबित करता है कि अब समय बहुत कम बचा है और नीतीश कुमार भाजपा से लड़ने के बजाय भाजपा में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो तेजस्वी यादव तक वेटिंग में थे या महागठबंधन के लोग जो वेटिंग में थे, उनको बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। भाजपा फिर कुछ जुगाड़ कर लेगी, ऐसा नीतीश कुमार को भी कॉन्फिडेंट है। ऐसा मतलब उनके सांसदों को, उनके विधायकों को, उनके नेताओं को लगभग ये एहसास है कि भाजपा कुछ ना कुछ फिर जुगाड़ कर लेगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जो चुनौती प्रस्तुत करना चाहते हैं वो प्रस्तुत होने से पहले ही
विफल हो जाता है। तीसरा एक और बड़ा कारण जो है वो है कि महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो कागज पर 80% है। मतलब बिहार की कुल राजनीति का 80% वोट बैंक महागठबंधन के पास आज है। 7 दलों के इस गठबंधन के पास है। भाजपा, देखिए ये जो दोनों का एक होना है ये केवल नीतीश की तरफ से नहीं होगा, ये भाजपा की भी बेचैनी साबित करेगा। अगर लोकसभा में, अब तक हुआ नहीं है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं जी जी, लेकिन अगर लोकसभा में महागठबंधन अपने 80% वोट को डिलीवर कराने में सक्सेसफुल हो जाता है, उसका 40% ले पाता है, 50%, तो महागठबंधन ज़्यादा सीटें लेकर आएगा और उसके बाद भाजपा को आप बैकफुट पर देखिएगा। वरना जो भाजपा एनडीए गठबंधन के तहत 39 सीटें 40 में जीत कर आई थी वो इस बार अपना टारगेट 35 से कह रखी है। महागठबंधन का स्वरूप देखते हुए महागठबंधन के, और नीतीश कुमार को लेकर भाजपा का रुख जो स्पष्ट था कि इस बार नीतीश को हमें हटा देना है, नहीं साथ लेना है, वो सॉफ्ट क्यों होता है? सुशील मोदी की वापसी की बात क्यों होती है जी? क्योंकि नीतीश कुमार को वापस लाकर उस महागठबंधन के 80% के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है। पिछली बार 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार और मोदी जी जब एक साथ थे तो दोनों ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। तो भाजपा एक जीते हुए समीकरण को क्यों तोड़ना चाहेगी? उसी समीकरण पे काम करना चाहेगी। चिराग पासवान को देखिए, आरसीपी सिंह को देखिए, मुकेश सहनी को देखिए, मांझी को देखिए, और भी पार्टियों को देखिए बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा को देखिए। आपको लगता है क्या कि ये जो पार्टियां हैं ये लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को समर्थन कर पाएंगी, मदद कर पाएंगी वोट का? फिलहाल नहीं लगता है। एक छोटा हिस्सा कर भी दे लेकिन नीतीश वाली बात नहीं होगी। कहा था हाथी मरता भी है ना तो 10 लाख का होता है जी। वही बात है, नीतीश कुमार अगर अपनी राजनीति के अंत में भी हैं तो वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़े कारगर हो सकते हैं। और इसीलिए भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार वापस आ जाए और कम से कम 24 के चुनाव में नीतीश कुमार साथ रहें। इसीलिए सारा कोई अपना नहीं चाहेगा बिगाड़ना, कोई भी अपनी रणनीति, कोई भी अपना जो वैगन है, जो कारवां है, उसको तोड़ना नहीं चाहेगा, काफिला उसे बनाकर रखना चाहेगा। और नरेंद्र मोदी के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती इस देश में राहुल गांधी और नीतीश कुमार टिक रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तो शांत करना मजबूरी बन जाती है, कांग्रेस तो साथ नहीं कर सकती है। चौथा एक और बहुत बड़ा कारण है तेजस्वी यादव जो दबाव बना रहे हैं नीतीश कुमार पर। तेजस्वी यादव की पार्टी जो दबाव नीतीश कुमार पर बना रही है, इसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जो है उस दबाव को कहीं और रिलीज कर रही है। तेजस्वी यादव दबाव नीतीश कुमार पर यह बना रहे हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, और ये जायज़ भी है, ये मांग गलत नहीं है। तेजस्वी यादव के विधायकों की संख्या ज़्यादा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश को मेरा बनते रह गए हैं, कुछ बस वोटों की वजह से, कुछ सीटों की वजह से, और उसकी वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भाजपा के रेमोक्रम से बने थे। अब जब भाजपा को उन्होंने छोड़ दिया तो उन्हें कायदे से इस कुर्सी को भी छोड़ना चाहिए था और तेजस्वी को मौका देना चाहिए था 2 साल बिहार चलाने का। लेकिन नीतीश अपनी महत्वाकांक्षा और कुर्सी से इतना प्रेम करते हैं कि वो पीएम बनना चाहते हैं लेकिन सीएम की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों पर नहीं बैठ सकता है। संवैधानिक मजबूरी नहीं है, प्रैक्टिकल मजबूरी है। आप यहाँ बैठे हो, यहाँ कैसे बैठ जाइएगा? सही बात। वहाँ छोड़िएगा तब ना। अब छोड़िएगा तो उस पर कौन बैठता है कौन नहीं बैठता है, इससे क्या आपका मोह होना चाहिए? दोनों छेक रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों छेक करता है, उसका पता नहीं क्या हाल होता है, एक को नहीं रहता है। हाँ वही हाल है। और लग रहा है कि नीतीश कुमार उस तरफ बढ़ चुके हैं। खैर जो भी हो, तेजस्वी यादव द्वारा बार बार उनकी पार्टी के द्वारा जगदान सिंह, सुधाकर सिंह, 2 मंत्री जो हटे हैं उनका दबाव, अभी जो 2 मंत्री कंट्रोवर्शियल बयान दिए सेना और रामजत मानस को लेकर, उस पर दबाव, जदयू का उस पर मुंहफट होकर विरोध करना राजद का, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी पर नीतीश भी दबाव बना रहे दूसरे तरीके से, ताकि वो जो सीएम वाली बात है वो डाइल्यूट हो जाए, वो मांग डाइल्यूट हो जाए। लेकिन आज तेजस्वी के रुख ने स्पष्ट कर दिया है, अड़े हुए हैं बलियावी के बयान पर तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया है, और जो अग्रेसिव तेवर दिखाया उन्होंने, ये स्पष्ट करता है कि नीतीश को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की तेजस्वी ने शुरुआत कर दी है, और इसकी वजह से भी नीतीश की बेचैनी और बढ़ेगी, असर पड़ेगा। नीतीश को, तेजस्वी को छोड़कर पूरे बिहार में भाग रहे हैं, तेजस्वी पीछे से खिदले हैं। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जी तुम्हें लौट कर पटना आना पड़ेगा। 23 भर आप भागते नहीं रह सकते हैं।
कभी तो वापस आइएगा तो वो शर्त आपका यही इंतजार करेगी, और उस शर्त के आधार पर उस कुर्सी पर तेजस्वी विराजमान होने चाहिए। और ये एक बड़ा कारण है कि नीतीश पलट रहे हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पलटने के ये 4 कारण थे, और जिसकी वजह से चर्चा बिहार में कई बार आम हो गई, और कई बार ये चर्चा खास लोगों के मुंह से भी सुनी गई। लेकिन अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से उसी महासागर में विलीन होने वाले हैं जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग भागे थे। साफ तौर पर समझ सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और अभी की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाव पर चढ़कर कई लोग, खास तौर पे जदयू के लोग, गंगा पार होना चाहते हैं। तो इंतजार करिए, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, भाजपा के पक्ष में भाजपा की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं।